जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर हिंदी। पेपर का नाम है हिंदी अनुवाद। ये जो क्वेश्चन पेपर है राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का है और मेरे पास ये बुकलेट सीरीज सी है। आपके पास ए होगा, बी होगा या फिर डी होगा। ठीक है, तो बुकलेट सीरीज में क्वेश्चन नीचे ऊपर हो जाते हैं, तो अपना जो बुकलेट सीरीज में जो क्वेश्चन है उसको मिला लीजिएगा। ठीक है, 2024-25 का ये क्वेश्चन पेपर है। इसका हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। इसमें 100 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, आपसे कितने सही हुए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अच्छा 100 में से केवल 75 ही क्वेश्चन आपसे करने थे। यहाँ पर देखिए पूछा भी गया था, दिया भी गया है आपसे कि 100 प्रश्न इसमें दिए गए हैं और 75 प्रश्नों को ही ओएमआर शीट पर गोला लगाना है। ठीक है, पहले क्या होता था 75 क्वेश्चन पूछे जाते थे और 65 करने होते थे, तो इस बार आपका बहुत ही हेल्प हो गया। ठीक है, 100 क्वेश्चन में से केवल 75 करने होते हैं, 25 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। ठीक है, तो बहुत बड़ी चीज़ है और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिएगा। यह राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ का ये पेपर है बीए फोर्थ सेमेस्टर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस क्लास को अटेंड कर पाएँ, अपना जो आंसर की है उसको मिला लें। मैंने बहुत मेहनत की है इस क्वेश्चन पेपर के लिए। बाकी ये जो क्वेश्चन पेपर है उत्तर प्रदेश में जितने विश्वविद्यालय हैं, भारत में किसी भी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ रहे हैं, हिंदी अनुवाद आपका सब्जेक्ट है, तो आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये जो क्लास है 2026 एग्जाम, 2027 एग्जाम, 2028 एग्जाम के लिए भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। बहुत ही हेल्प होगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो एक चीज़ और मैं बता दूं, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट मैं बताते चलूँगा। ठीक है, आंसर की मिलाते रहिएगा, क्योंकि देखें क्या होता है कि अभी एक क्वेश्चन पढ़ूंगा फिर मैं नीचे से फिर ऊपर आऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट मैं बताते चलूँगा, आप लोग देखते चलेंगे। ठीक है, चले, अनुवाद का कौन सा प्रकार साहित्यिक रचनाओं के लिए प्रयुक्त होता है? तो साहित्यिक रचनाओं के लिए अनुवाद का कौन सा प्रयुक्त होता है इसमें प्रकार? तो भावानुवाद होता है। ठीक है, अच्छा जो लेखक होते हैं, ठीक है, वो जब साहित्य की रचनाएं करते हैं तो वो भावानुवाद का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, साहित्यिक अनुवाद का भी प्रयोग करते हैं, शाब्दिक अनुवाद का भी, लेकिन भावानुवाद सबसे बेस्ट आंसर है आपका। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर पहले का। इसमें पांचों क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से अनुवाद मूल्यांकन का मुख्य घटक है। अनुवाद मूल्यांकन का मुख्य घटक होता है पठनीयता, बोधगम्यता और मूल्य निष्ठता। ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें क्या पूछा गया है? अनुवाद की इकाई है। अनुवाद की इकाई क्या होती है? देखें, अनुवाद क्या है? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का इकाई क्या है? अर्थ होता है गुरुजी। तो इसमें वाक्य भी होता है क्या? बिल्कुल। देखें, अर्थ और वाक्य दोनों अनुवाद की इकाई है। अब यह आपके यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड है कि इसका राइट आंसर क्या मानती है। मेरे हिसाब से 100% बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि ट्रांसलेशन का जो मूल इकाई होती है वो अर्थ होता है। ठीक है, बाकी इसमें डी ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, बी ऑप्शन भी आपका राइट हो सकता है। बाकी ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, इसे स्किप कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बी राइट है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दो भिन्न भाषा भाषी की बातों का उनके बीच अनुवाद कार्य करने वाला कहलाता है, दुभाषिया कहलाता है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे पूछा गया है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अनुवाद प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है? अनुवाद जब करते हैं तो उसमें जो प्रथम चरण होता है, इसमें मूल पाठ का विश्लेषण करते हैं सबसे पहले। ठीक है, बी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर तीसरे का। इसमें सातवां क्वेश्चन पूछा गया था, बिना भाषा परिवर्तन किए लिपि बदल देना क्या कहलाता है? लिप्यांतरण कहलाता है। बी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 7 का भी। ठीक है, क्लियर हो गया। चले चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इसमें कि अनुवाद यानी ट्रांसलेशन प्रक्रिया के संदर्भ का क्या महत्व है? अनुवाद प्रक्रिया में संदर्भ का क्या महत्व है? तो इसमें महत्व होता है कि यह अर्थ को सटीक रूप से समझने में मदद करता है। अनुवाद प्रक्रिया में संदर्भ क्या करता है आपका? संदर्भ आपके अर्थ को सटीक रूप से समझने में मदद करता है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 4 का। इसमें आठवां क्वेश्चन पूछा था कि बहुभाषिक समाज में अनुवाद का महत्व है। बहुभाषिक समाज में अनुवाद का क्या महत्व है? तो ये सभी के लिए महत्व है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। समाज को संगठित करने के लिए बहुभाषिक समाज का अनुवाद महत्व होता है, राष्ट्र को एकत्रित करने के लिए भी और सांस्कृतिक समन्वय के लिए भी। ठीक है ना, चले इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया था कि सृजनात्मक साहित्य में अनुवाद और पुनरीक्षण होने चाहिए। तो जो सृजनात्मक साहित्य होता है, इसमें जो अनुवाद और पुनरीक्षण है, ये दोनों अलग अलग प्रतिभा के होने चाहिए। ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 9 का। देखें गवर्नर, ठीक है, ये गवर्नर है। गवर्नर को हिंदी में क्या कहते हैं? उपयुक्त शब्द क्या है? राज्यपाल होता है, संरक्षक नहीं होता। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 13 का।
क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर आपसे पूछा गया था। देखिए, अनुवाद का परीक्षण करके गुण दोष आदि की जांच करना क्या कहलाता है। तो जब गुण और दोष का जांच करेंगे तो उसे आप समालोचना कहते हैं। ठीक है, अनुवाद परीक्षण कर लिए, अगर गुण दोष की जांच करना है तो यह आपका समालोचना कहलाता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिंदी मुहावरा कोश के संपादक डॉक्टर भोलानाथ तिवारी हैं। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का। और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लग रहा है कि आपको ये गलत है या फिर मैं कंफ्यूज हूँ गुरुजी, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप लोग क्या करेंगे, आपके पास कोई भी क्वेश्चन पेपर होगा, आप हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर भेज के आप अपना आंसर की प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। आपका कोई भी चार्ज किसी भी प्रकार से नहीं लगता है। सारी चीज़ें बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर फ्री है। 5th सेमेस्टर में भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मेहनत की जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अनुदित पाठ की भाषा कैसी होनी चाहिए। तो जो अनुदित पाठ होता है इसकी भाषा बिल्कुल सहज होनी चाहिए। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है 11 नंबर क्वेश्चन का। इसमें 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, विल के लिए उपयुक्त शब्द क्या है। उपयुक्त शब्द क्या होगा विल के लिए, तो वसीयत आपका सबसे उपयुक्त होता। 100% राइट आंसर है इसका। कैसे, अच्छा इसका इच्छा पत्र भी है। ठीक है, विल जो है इच्छा पत्र के लिए भी यूज किया जाता है। लेकिन पूछा क्या है, विल के लिए उपयुक्त शब्द, तो उपयुक्त आपका वसीयत होगा। अच्छा एक तरीका मैं और बता रहा हूँ, इसका कंडीशन है, इसका एक कंडीशन और है कि इसका राइट आंसर बी क्यों होगा। जो वसीयत है ये कानूनी रूप से भी इसका इस्तेमाल किया जाता है वसीयत का, इच्छा पत्र का कानूनी रूप से इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है ना, तो बी ऑप्शन 100% मेरे हिसाब से यूनिवर्सिटी करेक्ट मानेगी। तो बी ऑप्शन नहीं मेरे हिसाब से करेक्ट है, विल के लिए उपयुक्त शब्द वसीयत ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूछा गया है आपसे कि पुनरीक्षण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो पुनरीक्षण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बताइए, रिवीजन कहते हैं। ठीक है, REVISION, रिवीजन कहते हैं पुनरीक्षण को अंग्रेजी में। आपके ऑप्शन में नहीं है तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अप्रूवल के लिए उचित शब्द है। देखिए यहाँ पर दो आंसर है, स्वीकृति भी है, अनुमोदन भी है। अब यहाँ राइट आंसर क्या होगा ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा अभी। अप्रूवल के लिए उचित शब्द है उचित अनुमोदन होगा। क्यों होगा गुरुजी, क्योंकि जो देखिए ऑफिशियल वर्क होता है या फिर गवर्नमेंट मान लीजिए सरकारी कोई कामकाज होता है तो वहाँ स्वीकृति बहुत कम शब्द यूज किया जाता है, अनुमोदन शब्द सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक है ना, तो मेरे हिसाब से 100% गारंटी है मेरी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अप्रूवल के लिए उचित शब्द पूछा है ना तो अनुमोदन ही होगा मेरे हिसाब से। ठीक है ना, और सरकारी कामकाज में भी और कार्यालयी जो दफ्तर होते हैं वहाँ भी अनुमोदन ही उपयोग किया जाता है अप्रूवल को, स्वीकृति बहुत कम यूज किया जाता है। तो देखिए अब इसका क्या मानती है यूनिवर्सिटी, यहाँ दोनों आपके करेक्ट हैं। ठीक है, चलिए बाकी मेरे हिसाब से जो मैंने बता दिया है, बाकी अभी देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चले बाकी इसमें देखें, जो बच्चे बी और सी लगाए होंगे इनको तो नंबर एकदम नहीं मिलेगा, ए और डी वालों को नंबर मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समभाषिक अनुवाद के लिए उदाहरण है। समभाषिक अनुवाद के लिए क्या उदाहरण है, तो क्षेत्रीय बोली से मानक भाषा में अनुवाद होता है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक शैली से दूसरी शैली में जो अनुवाद होता है वो समभाषिक अनुवाद का उदाहरण है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कठिन भाषा से सरल भाषा में अनुवाद समभाषिक अनुवाद का उदाहरण है, बिल्कुल सभी आपके करेक्ट हैं, डी ऑप्शन राइट है 17 नंबर क्वेश्चन का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि अनुवाद कला सिद्धांत और प्रयोग के रचनाकार हैं, इसके रचनाकार कौन है, प्रोफेसर कैलाश चंद्र भाटिया हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, आपसे पूछा गया कि समाज में भाषा का उपयोग किसके लिए नहीं किया जाता है। तो सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है आपका। सामाजिक एकता को बढ़ावा देने के लिए भी भाषा का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। शिक्षा और ज्ञान के प्रसार के लिए भी आपका भाषा का उपयोग किया जाता है, तीनों करेक्ट है, यानी चौथा आपका इनकरेक्ट है। केवल वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए समाज में भाषा का उपयोग नहीं किया जाता। ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका राइट है 18 नंबर क्वेश्चन का। विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम, माध्य यानी माध्यम। ठीक है, तो विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, विचारों का पूछ रहा है तो विचारों की अभिव्यक्ति का जो माध्यम होता है वो भाषा होता है, ध्यान नहीं होता है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सुनो जन्मेजय नाटक की मूल भाषा है। तो इसका देखें बी और सी में से दोनों में से कोई एक
आपका करेक्ट है। ठीक है, ए और डी वालों को नंबर नहीं मिलेगा, बी और सी जिन्होंने लगाया होगा उनको नंबर मिल सकता है। मेरे हिसाब से यहाँ पर दोनों में से कोई एक ही करेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर मुझे नहीं मिल पाया है, आप लोग बुक में से देख करके बताइएगा। ठीक है, या फिर इंटरनेट के माध्यम से खोज के बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, राइट का हिंदी अनुवाद है। राइट का हिंदी अनुवाद सही है, बिल्कुल ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर पूछा गया है, इसे मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए पूछा गया है कि ऊपरी बनावट का अंग्रेजी पर्याय है। ऊपरी बनावट का अंग्रेजी पर्याय क्या होता है? इसका अंग्रेजी पर्याय होगा विंडो ड्रेसिंग। बिल्कुल करेक्ट है आपका, बी ऑप्शन आपका राइट है 20 का। ठीक है, देखिए दुभाषीय की भूमिका किस प्रकार के अनुवाद में महत्वपूर्ण होती है? तो जो दुभाषीय होते हैं इनका आंसू अनुवाद में उपयोग किया जाता है दुभाषीय का। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है 24 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कमीशन का हिंदी पर्याय है। कमीशन का हिंदी पर्याय, कमीशन को आयोग कहा जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है 25 का। अनुवाद का मूल तत्व है। अनुवाद का मूल तत्व क्या होता है? अभिव्यक्ति होता है मूल तत्व इसका। ठीक है, ए ऑप्शन राइट है 29 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, देखें क्वेश्चन नंबर 26 है। पूछा गया कि आश्रित का अंग्रेजी पर्याय है। आश्रित का अंग्रेजी पर्याय है डिपेंडेंट। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्या है, देखिए बहुभाषिक समाज की भाषा और संस्कृति को किसके माध्यम से जोड़ा जा सकता है? तो बहुभाषिक समाज की भाषा और संस्कृति को अगर जोड़ना है तो अनुवाद सबसे महत्वपूर्ण माध्यम होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, 30 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिला लीजिएगा आप लोग। 27 नंबर क्वेश्चन है कि सरकारी कार्य व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली भाषा को कहा जाता है। तो इसे कार्यालयी भाषा कहा जाता है। सेकंड सेमेस्टर में भी आप लोग पढ़े होंगे। देखें अनुवाद प्रक्रिया के क्रमिक सोपान है। अनुवाद प्रक्रिया का क्रमिक सोपान क्या है? तो ये सभी हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 31 का, बाकी आप लोग पढ़ लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे क्या पूछा गया है, पुनरीक्षण करते समय पुनरीक्षक निम्न में से क्या करता है? तो जब पुनरीक्षण करते समय जो पुनरीक्षक होता है, जो जांच कर रहा होता है, वो अनुदित पाठ का अवलोकन करेगा, मूल पाठ से तुलना करेगा और अपेक्षित संशोधन करेगा। ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट है 28 का। अब यहाँ पर पूछा गया है कि अनुवाद कलात्मक और वैज्ञानिकता से पुष्ट कौशल है। बिल्कुल करेक्ट है, ये ऑप्शन राइट है 32 का। चलिए इसमें जो 33 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, इसका हमें करेक्ट आंसर नहीं मिल पाया है। इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलें ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है, स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है। हो सकता है वास्तव में अनुवाद का मूल्यांकन अनुवाद कौशल का मूल्यांकन है। तो देखें ये भोलानाथ तिवारी से कनेक्ट हो सकता है या फिर डॉक्टर कृष्ण कुमार गोस्वामी से। ठीक है, इन्हीं दोनों में से होगा। ये क्वेश्चन मुझे मिला नहीं है, स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है वह कहलाती है लक्ष्य भाषा होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है 37 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, आपसे पूछा गया है 34 नंबर की अनुवाद के संशोधन हेतु कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो अनुवाद के संशोधन हेतु जो शब्द प्रयुक्त होता है वो पुनरीक्षण होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अनुवाद के विधिक आयाम पुस्तक के लेखक कौन है? तो 38 का भी हमें करेक्ट आंसर नहीं मिला है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ प्रोफेसर पूरन चंद टंडन है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए, बाकी इसको स्किप कर देते हैं। इसका करेक्ट आंसर भी नहीं मिल पाया। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखें पूछा गया कि हिंदी भारत की कैसी भाषा है? तो हिंदी भारत की राजभाषा है। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, देखिए कोश का एक रूप यह भी है, कोश का रूप है थिसारस। बी ऑप्शन आपका राइट है 39 का। क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर पूछा गया है राजभाषा कोश का प्रकाशन वर्ष है। राजभाषा कोश का प्रकाशन 1951 में हुआ था। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, देखें निम्न में से साहित्यिक अनुवाद के क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र नहीं आता है? साहित्यिक अनुवाद के क्षेत्र में ये तीनों आपके आते हैं, कथानुवाद, काव्यानुवाद, नाटकानुवाद। विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुवाद नहीं आते। सी ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 आपसे पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस बिल्कुल करेक्ट है आपका 30 सितंबर को मनाया जाता है। शाब्दिक अनुवाद का अर्थ है 45 नंबर क्वेश्चन। तो
शब्द दर शब्द अनुवाद जो होता है, शाब्दिक अनुवाद होता है, ये ऑप्शन राइट है। इससे संबंधित आपके 2-3 क्वेश्चन थे, ठीक है, इसी पेपर में, केवल समझने की देरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस का अनुवाद किया है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है क्या? बताइए। 42 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, आपसे पूछा गया है कि अनुवाद का, ठीक है, अनुवाद का कौन सा स्वरूप तकनीकी दस्तावेजों के लिए उपयुक्त है? तकनीकी दस्तावेजों के लिए तकनीकी अनुवाद आपका उपयुक्त है, बी ऑप्शन राइट है 46 का। क्लियर हो गया? चले क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, अनुवाद में सांस्कृतिक अंतर से उत्पन्न होने वाली सबसे आम चुनौती क्या है? इसमें आम चुनौती है मुहावरे जो होते हैं, जो हास्य हैं, संस्कृति हैं, सभी संदर्भों का अनुवाद, बी ऑप्शन राइट है 43 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर 47 नंबर है कि अनुवाद में सांस्कृतिक संवेदनशीलता का क्या महत्व है? तो यह लक्ष्य भाषा के पाठकों को अर्थ समझने में मदद करती है, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है 47 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लिप्यंतरण का उदाहरण है? तो दिल्ली को दिल्ली लिखना, ये लिप्यंतरण का उदाहरण है, ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका। बाकी ये सारे ट्रांसलेट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या पूछा गया है, ये मैंने बताया ना 47 नंबर, 47 का बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखें 48, आपसे क्या पूछा गया है? 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि लिंग्विस्टिक थ्योरी ऑफ ट्रांजिशन, ठीक है, ट्रांसलेशन लिखा हुआ है, ठीक है, ट्रांसलेशन किसकी पुस्तक है? तो ये जो बुक है ये लिखा गया है जेसी कैटफोर्ड के द्वारा। हाँ बिल्कुल ट्रांसलेशन है, ठीक है ना, लिंग्विस्टिक थ्योरी ऑफ ट्रांसलेशन कैटफोर्ड ने लिखा, ए ऑप्शन राइट है। यहाँ देखिए कोरिकुलर शब्द का पर्याय क्या है? कोरिकुलर शब्द का पर्याय होगा परिपत्र, ये ऑप्शन आपका राइट है 52 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, देखिए पूछा गया है आपका, पूछा गया कि उमर खमैया की रुबाइयों के पदबद्ध अनुवाद को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? अगर पदबद्ध अनुवाद है तो पद्य अनुवाद में रखा जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट है 49 का, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिवंश राय बच्चन ने उमर खमैया की रुबाइयों का अनुवाद किस नाम से किया? मधुशाला, डी ऑप्शन आपका राइट है 53 का, क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर है कि भारत सरकार द्वारा वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई थी कब? 1961 में, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका। राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आप सभी लोग जानते हैं, बिल्कुल 1955 में, करेक्ट है आपका 54 का, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे पहले, लिप्यंतरण और अनुवाद में क्या अंतर है? तो आप सभी लोग जानते हो, बिल्कुल इसमें करेक्ट आंसर आपका, जो लिप्यंतरण है इसमें लिपि बदल जाती है, बाकी अनुवाद में जो है इसका अर्थ बदल जाता है। अनुवाद में क्या होता है? अर्थ बदल जाता है, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है 55 का। देखिए सरकारी पत्र व्यवहार में चेयर शब्द का क्या तात्पर्य? चेयर माने कुर्सी नहीं होगा, यहाँ सरकारी पत्र व्यवहार पूछ रहा है तो अध्यक्ष होगा, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। चेयर पर्सन जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, इंग्लिश में, तो अध्यक्ष आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ देखें बहुत बच्चे, लगभग 80% बच्चे कन्फ्यूज हो गए होंगे, ठीक है ना, चले कोई बात नहीं है, इसको यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है 51 का। 55 मैंने बता दिया ना, बिल्कुल। चलें 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आपसे पूछा गया है कि अनुवाद कार्य के बाद ऐसा अध्ययन जिससे अनुवाद की गुणवत्ता और स्तरीयता का पता चलता है उसे कहते हैं, स्तरीयता का पता चलता है तो उसे समीक्षा कहते हैं, बी ऑप्शन राइट है 56 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मेक कास्टल इन द एयर का हिंदी रूप है हवाई किले बनाना, बी ऑप्शन आपका राइट है 59 का, क्लियर हो गया, बिल्कुल। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 हो गया। अब सीधे सीधे 60 नंबर देख लीजिए, दुर्लभ बंधु किस रचना का अनुवाद है? दुर्लभ बंधु ये मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 57 देखते चलेंगे, पूछा गया है कि सी डेक पूरे द्वारा कौन सा अनुवाद सॉफ्टवेयर बनाया गया? मंत्रा बनाया गया, सी ऑप्शन राइट है 57 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए 61 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुवाद में सटीकता से क्या तात्पर्य है? अनुवाद में सटीकता से तात्पर्य होता है कि जो मूल पाठ होता है, ठीक है, इसके अर्थ को बिना विकृति के व्यक्त करना, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चले क्वेश्चन नंबर इसमें देखें 62, आप पहले देख लीजिए, अनुवाद का कौन सा प्रकार शब्द दर शब्द अनुवाद पर आधारित है?
बताइए। मैंने कहा था इससे संबंधित 2-3 क्वेश्चन है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है 62 का। देखें, ट्रेजरी के लिए प्रयुक्त शब्द त्रासदी का निर्माण किस प्रकार हुआ? तो यह विदेशी भाषा के यथावत ग्रहण द्वारा हुआ है। डी ऑप्शन आपका राइट है 58 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखें, क्वेश्चन नंबर 63 आपसे पूछा गया है, अनुवाद की न्यूनतम शर्त है। तो कम से कम 2 भाषाओं को आपका ज्ञान होना चाहिए। बी ऑप्शन आपका राइट है। अनुवाद की प्रकृति यानी संश्लिष्ट है, ठीक है। अनुवाद की प्रकृति यदि संश्लिष्ट है तो अनुवाद कला भी है, विज्ञान भी है, कौशल भी है। तो क्या यह सत्य है या असत्य है? तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट है। ये ऑप्शन आपका राइट है 67 का, 67 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्लियर हो गया। चले क्वेश्चन नंबर 64 देखें, पूछा गया है अनुवाद का अर्थ है। ट्रांसलेशन का अर्थ क्या होता है? आप सभी लोग जानते हैं, एक भाषा से दूसरी भाषा में अर्थ को स्थानांतरित करना ट्रांसलेशन होता है, अनुवाद कहलाता है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट है मशीनी अनुवाद का उदाहरण गूगल ट्रांसलेट है। ये ऑप्शन आपका राइट है 68 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए, पूछा गया है कि अनुवाद का मुख्य उद्देश्य है। अनुवाद का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना। ये ऑप्शन राइट है 65 का, ठीक है। देखें, अनुवादक यानी जो ट्रांसलेटर है, ठीक है, उसके लिए आवश्यक कौशल क्या है? तो जो ट्रांसलेटर है, जो ट्रांसलेट कर रहा है, उसके पास बहुभाषिक दक्षता और सांस्कृतिक समझ होनी चाहिए। डी, इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भावानुवाद में प्राथमिकता दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 66 है, भावानुवाद में किसको प्राथमिकता दी जाती है? अर्थ और भाषा को। सी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 70 है कि अनुवाद के क्षेत्र में रोजगार का एक प्रमुख अवसर है। तो अनुवाद यानी ट्रांसलेट के क्षेत्र में रोजगार का एक प्रमुख अवसर क्या है? तो तकनीकी अनुवाद है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 70 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 71, 71 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? चलिए इसे बड़ा कर लेते हैं, फिर उसे मैं 75 नंबर क्वेश्चन दिखा दूंगा, ठीक है। देखिए, सरकारी कार्यालयों में अधिकांशतः निम्न प्रशासन की शब्दावली प्रयोग में आती है। कौन सी शब्दावली प्रयोग में आती है? तो ये सभी, ठीक है। ये बाकी आप लोग पढ़ लेंगे। डी ऑप्शन आपका राइट है 71 का। बाकी 75 नंबर क्वेश्चन चले आपको मैं बता देता हूँ। देखें, पूछा गया है इसमें क्वेश्चन नंबर 75 है। देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और समाज के संबंध में सही है? तो भाषा और समाज के संबंध में इनमें से कौन सा सही है? तो समाज जो होता है भाषा के विकास और परिवर्तन को प्रभावित करता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका 75 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया है। 72 नंबर पूछा गया है कि ऑल इंडिया रेडियो के लिए उचित शब्द है आकाशवाणी। डी ऑप्शन आपका राइट है 72 का। चले 73 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि अनुवादक को यानी जो ट्रांसलेटर है, जो ट्रांसलेट कर रहा है, उसको स्रोत भाषा एवं लक्ष्य भाषा के ज्ञान के साथ किसका ज्ञान होना चाहिए? विषय का ज्ञान होना चाहिए कि उस किस सब्जेक्ट का ट्रांसलेट करना है, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है। किस क्षेत्र में ट्रांसलेट कर रहा है, ये सारी चीज़ें उसको ज्ञान में होना चाहिए। 76 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा ध्वन्यात्मक प्रतीकों की व्यवस्था है और अनुवाद इन्हीं प्रतीकों का क्या है? प्रतिस्थापन है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है 76 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 74 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अनुवाद की प्रक्रिया में ट्रांसक्रिप्शन का क्या अर्थ है? ट्रांसक्रिप्शन इसका अर्थ क्या होता है अनुवाद की प्रक्रिया में? बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखें, शब्द सब अनुवाद करना, ये ऑप्शन आपका राइट है 74 का, ठीक है ना। चलें, अनुवाद यानी ट्रांसलेट जो होता है इसका उर्दू पर्याय है तजुर्मा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 78 नंबर आपसे क्या पूछा जा रहा है? जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है वह स्रोत भाषा होती है। सी ऑप्शन राइट है। इन्वेस्टमेंट को हिंदी में निवेश कहते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है 82 का, ठीक है। चलें, विश्वकोश को कहा जाता है, विश्वकोश को क्या कहा जाता है? बिल्कुल ठीक है, एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। बिल्कुल बी ऑप्शन आपका राइट है। हिंदी मुहावरा कोश के संस्थापक डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। ए ऑप्शन आपका राइट है 83 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि किसी विशेष के, ठीक है, सॉरी फॉर दिस, मैं फिर से पढ़ देता हूँ। किसी विशेष विषय से संबंधित जानकारी के लिए उचित कोश है, उचित कोश है विषय कोश होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अनुवाद का कौन सा रूप मौखिक होता है? तो आंसू अनुवाद आपका मौखिक होता है, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है 84 का, ठीक है।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 81 नंबर आपसे पूछा गया है, भोलानाथ तिवारी का आधुनिक हिंदी का बृहद पर्यायवाची कोश किसका उदाहरण है? तो यह आपका थिसारस या समानांतर कोश का उदाहरण है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 85 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखिएगा, आपसे क्या पूछा गया है। पूछा गया था कि देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवाद रोजगार का क्षेत्र नहीं है? तो इसमें वेब डिजाइनिंग, ठीक है, अनुवाद का रोजगार का क्षेत्र नहीं है। बाकी साहित्यिक अनुवाद, चिकित्सा अनुवाद और कानूनी अनुवाद, ये आपके अनुवाद का रोजगार का क्षेत्र है, लेकिन वेब डिजाइनिंग नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वाक्य है मैं स्कूल जाता हूँ, इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या है? आई गो टू स्कूल, बिल्कुल करेक्ट है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 87, अनुवाद के क्षेत्र में फ्रीलांसिंग का क्या तात्पर्य है? तो स्वतंत्र रूप से अनुवाद कार्य करना। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है 87 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजी नायडा द्वारा प्रस्तावित गतिशील समतुल्यता डायनामाइक इक्विवेलेंस का लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य भाषा में मूल पाठ के प्रभाव और भाव को पुनर्जनन करना, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है 91 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मशीनी अनुवाद की एक प्रमुख सीमा क्या है? 88 नंबर क्वेश्चन है। तो यह सांस्कृतिक संदर्भ और मुहावरों को समझने में कमजोर है। बी ऑप्शन आपका राइट है 88 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर की, पुनरीक्षक में कौन से गुण होने चाहिए? तो जो पुनरीक्षक होता है इसमें गुण होना चाहिए तटस्थता का, आत्मविश्वास का, स्रोत और लक्ष्य भाषा का ज्ञान का। डी ऑप्शन आपका राइट है 92 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 है कि भाषा का समाज में प्राथमिक कार्य क्या है? तो संचार, कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेट करना, एक दूसरे से संपर्क बनाना, ठीक है, संचार करना, कम्युनिकेट करना, ये भाषा का समाज में प्राथमिक कार्य होता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 89 का, ठीक है। निम्न में से कौन बहुभाषिक समाज है? भारत हमारा बहुभाषिक समाज है, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर, पूछा गया है कि किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा अनुवाद की जांच और परिमार्जन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पुनरीक्षण कहलाती है। बी ऑप्शन आपका राइट है 94 का, ठीक है। देखिए लिप्यंतरण का अर्थ है, लिप्यंतरण का अर्थ क्या होता है? एक लिपि के शब्द को दूसरी लिपि में लिखना। बी ऑप्शन आपका राइट है 97 का। 95 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। अनुवाद और पुनरीक्षण अलग अलग व्यक्ति होने चाहिए, ठीक है भैया। अनुवाद और पुनरीक्षक पूरक होने चाहिए, बिल्कुल है, ठीक है। दोनों एक प्रतिभा और एक क्षमता के नहीं होने चाहिए, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है 95 का। 98 नंबर क्वेश्चन है कि आंसू अनुवाद, ठीक है, आंसू अनुवाद का माध्यम क्या है? मौखिक होता है ये। ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, देखें कौन सी भाषा वास्तव में दो, ये 99 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो कौन सी भाषा वास्तव में दो भाषाओं को बोलने वालों के बीच मध्यस्थ भाषा का कार्य करती है? तो संपर्क भाषा। ए ऑप्शन राइट है 99 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर, आपसे क्या पूछा गया है? अनुवाद का स्कोपस सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होता है? तो अनुवाद का जो स्कोपस सिद्धांत है यह अनुवाद के उद्देश्य और लक्ष्य दर्शकों की आवश्यकताओं पर केंद्रित होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है 96 का। मैं 100 क्वेश्चन बता दे रहा हूँ इसके बाद, ठीक है। 96 99 मैंने बता दिया। ये लास्ट क्वेश्चन, आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। मैं 5th सेमेस्टर में भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करूँगा। 5th सेमेस्टर के भी क्लासेस मैंने करा रखे हैं, चाहे तो आप लोग जा करके चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, ठीक है। देखिए अनुवाद का पुनरीक्षण किस स्तर पर किया जाता है? अनुवाद का जो पुनरीक्षण है यह कथ्य के स्तर पर और शिल्प के स्तर पर दोनों पर किया जाता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 100 का। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।